शांति। आज 14 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा बोले कि तुम्हें कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, और जो ये हमें बाबा से नॉलेज मिलती है, इसे हमें ग्रहण करना है। तो पढ़ाई मिस करने का एक तो होता है कि हम दूसरी सेवाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। घर गृहस्थी में रहते छोटी छोटी बातें होती हैं, उन बातों के आधार पर पढ़ाई मिस कर देते हैं। और कुछ बच्चे मतभेद में आपस में आकर के या संशय बुद्धि होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। इस स्कॉलरशिप का आधार ही यह पढ़ाई है। इसको रोज ही पढ़ना है। किसी कारण से कभी सेंटर नहीं जा सकते तो घर में उस दिन ये आज का पाठ मुरली जरूर पढ़नी होती है। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि कौन से लायक ब्राह्मण होते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। तो इसके लिए बाबा ने अद्भुत 6 पॉइंट बताए कि वही सच्चे ब्राह्मण है। तो जिसमें पहला पॉइंट बताया कि उस ब्राह्मण के मुख पर गीता ज्ञान कंठ होगा। तो ये जो सारी पढ़ाई है, कोई हमें किताब तो लिख के सुनाने नहीं है। जैसे बाबा आते हैं और सारा ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी इस ज्ञान को कंठ कर लेते हैं, इस गीता ज्ञान को, और सुनाते हैं। जो शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं, वो भी हर बात पे बुक थोड़ी उठाते हैं। जब वो शास्त्रार्थ करते हैं, बातें करते हैं, तो वर्बली सुनाते हैं। वकील है, जब वकालत कर रहा होता है, केस लड़ रहा होता है, तो किताब खोल खोल के थोड़ी कर रहा होता है। सब कुछ कंठ होता है। ऐसे ही बाबा का यह गीता ज्ञान हमें कंठ हो जाना चाहिए। वही सच्चे ब्राह्मण की पहली निशानी है। फिर दूसरी में बताया कि जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तो जैसे हम बने हैं बाबा के बच्चे, सच्चे सेवाधारी, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ऐसे ही औरों को भी आप समान सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाना है, पावन पवित्र। फिर तीसरे ब्राह्मण की निशानी बताई कि बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। जो ये बाबा का ज्ञान हमें मिलता है, हम जितनी अनेकों अनेक आत्माओं को दे सकते हैं। इस ज्ञान धन का दान करना है। संसार के सभी धन, किसी भी प्रकार का धन हो, स्थूल हो सूक्ष्म हो, ये ज्ञान धन हो, जितना देते हैं उतना बढ़ता है, उतनी ही दुआएं भी बढ़ती हैं। क्योंकि इस ज्ञान धन से बहुतों को कल्याण होगा और उनकी दुआएं ऑटोमेटिकली हमारे को लगेंगी। तो तीसरी निशानी बताई, इन ज्ञान धनों को, इन ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर औरों को दान करना है। चौथे हैं, कभी भी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। तो कभी भी आपस में, चाहे वो ब्राह्मणों के साथ है और चाहे किसी और के साथ, उनके साथ मतभेद में नहीं आना है। किसी भी देहधारी की बुद्धि, देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। तो बाबा कहते हैं, देह और देह के सर संबंधों को भूल सिर्फ एक बाबा को याद करना होता है। तो जो सच्चा ब्राह्मण होगा, उसकी बुद्धि सिर्फ एक परम धाम में लटकी रहेगी, बाबा की याद में। किसी भी देहधारी में बुद्धि हो ही ना। छठा पॉइंट है कि कोई भी भूत ना हो। देह अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करेगा, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो भूत सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी भूतों से मुक्त होकर के अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे, तो सर्व प्राप्तियां निश्चित है। वही सच्चा ब्राह्मण है। तो आज मुख्य ये 6 पॉइंट बाबा ने सच्चे ब्राह्मण की निशानियां सुनाई।
फिर बाबा ने आज सृष्टि चक्र के बारे में बताया कि हम बच्चों को अब इस सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज हो गई। इसका गुह्य रहस्य हम सबको पता है कि ये हूबहू रिपीट होता है। जैसे एक फिल्म मान लेते हैं 3 घंटे की होती है, तो जब हम उसको सीडी में चलाते हैं या पेन ड्राइव द्वारा चलाते हैं, तो हम जितनी बार भी उसको रिपीट करेंगे हर 3 घंटे के बाद, तो सेम पिक्चर रिपीट होती है। कोई फर्क हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये जो 5,000 वर्ष का 84 जन्मों का ये ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट होता है। इसमें कोई फर्क आ ही नहीं सकते। इसलिए इस ड्रामा में जो भी एक्ट हो रही है वो बेहद की कल्याणकारी, क्योंकि हम ब्राह्मणों को तो ये ज्ञान भी मिल गया है और हमें पता भी है कि अंत में सब कल्याण ही कल्याण, अच्छे से अच्छा होना है। सतयुग तो आना ही आना है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां हमें होनी ही होनी है। चाहे आज कैसी भी परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है, चाहे आज कुछ भी हो रहा है, पर वो तो अटल निश्चय, अटल सत्य है कि हम देवता बनेंगे ही बनेंगे। तो इस सुदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है, याद करते रहना है। इसलिए हम कौन है? सुदर्शन चक्रधारी। तो इसको फिराते रहेंगे तो अंत समय में और कुछ भी याद नहीं आएगा, एक सिर्फ बाबा ही याद आएगा। अब पूरे विश्व की आत्माएं अलग अलग जगहों पे कोशिश करती हैं कि सब एक हो जाएं। इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो सारे वर्ण इकट्ठे हैं, क्योंकि 5 वर्ण होते हैं ना: देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तात्पर्य, देवता कुल की आत्माएं भी यहाँ पे हैं, क्षत्रिय कुल की आत्माएं भी यहाँ पे हैं, वैश्य कुल की आत्माएं भी है, तो इसी धरा पे। चाहे आज सभी तमो प्रधान हो गई हैं, फिर सभी धर्म, मुख्य 4 धर्म बताए, उनकी आत्माएं भी यहाँ पे हैं। तो ये इकट्ठा एक हो नहीं सकता। ऐसा सिर्फ सतयुग में ही हो सकता है कि एक धर्म हो, एक कुल हो, एक भाषा हो। तभी उस वक्त शांति होती है। सुख और शांति सदा रहती है, 2 युगों तक। फिर बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे जानते हो कि राम राज्य कौन सा है और रावण राज्य कौन सा है। क्योंकि राम राज्य पावन है, शिष्टाचारी है। रावण राज्य पतित है, भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचार वो नहीं जो हम नेताओं का देखते हैं। भ्रष्टाचार यानी पतितपना, अपवित्रता। तो हम बाबा के बच्चे ही इस ड्रामा के राज को जानते हैं, और इस पूरे राम राज्य और रावण राज्य की बातों को भी हम जानते हैं। बाबा ने बार बार, आज कई बार, देह अहंकार को छोड़ने को कहा। हम ब्राह्मणों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए, आत्मा का शुद्ध अहंकार, क्योंकि हम आत्माएं आस्तिक होती हैं। हमें परमात्मा का ज्ञान है, हमें आत्मा का ज्ञान है। इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं या जो कुछ एक्ट हो रही है वो सब झूठ है। फिर बाबा ने एक और बात क्लियर करी कि इस संसार में, कहते हैं कि नीचे पाताल में भी दुनिया है, ऊपर आकाश में भी दुनिया है, सितारों में भी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब शास्त्रों की बातें हैं। सारा ड्रामा, सारी रचना सिर्फ ये एक ही है। परम धाम जहाँ है, वहां तो कोई एक्ट होती ही नहीं। सूक्ष्म वतन में ऐसा होता नहीं जैसा साकार वतन में है। तो ये एक ही दुनिया है। बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। स्कूल में के टाइम में भी ऐसे होता है कि हमेशा पढ़ाई में पंक्चुअल होते हैं। और कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों पे छुट्टियां ले लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और ऐसे यहाँ पे सेंटर पे नहीं आते हैं। तो फिर ऐसे उनकी उच्च पद की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि रोज पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कुछ मतभेद में आके हमेशा के लिए ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हर बच्चे की कमाई अलग अलग है। जो पूर्ण रूप से सारी पढ़ाई पढ़ेगा, औरों को पढ़ाएगा, वो उच्च पद प्राप्त करेगा। और जो स्वयं ही पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, छुट्टियां करता रहेगा बहाने ले लेके, तो वो क्या पद पाएगा?
तो जैसे उस संसार की पढ़ाई में होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि जो साहूकार होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना मार के छोड़ देते हैं, बिजी होके। ये पूरा ज्ञान बिजी होने के कारण ये ज्ञान को उठा नहीं पाते हैं। तबकि गरीबों की बुद्धि में ये ज्ञान पूर्ण रूप से जल्दी आ जाता है और वो इस ज्ञान को पूरा उठाते हैं। फिर पापा ने ये भी कहा कि ये सेंटर्स रोज बढ़ते जाएंगे, बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। और ये सेंटर कैसे चलते हैं? बच्चों के द्वारा चलते हैं। मतलब इसमें बाबा का रोल नहीं, बच्चों के दान जो कर रहे हैं, करते सिर्फ अपने लिए और विश्व के कल्याण की खातिर, कोई बाबा के लिए नहीं करते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि हमें पढ़ाई पढ़कर स्वयं काबिल बनना है। कहाँ कहाँ तक ब्राह्मणियां जाती रहेंगी, यानी दीदियां सेंटर की कहाँ कहाँ तक जाती रहेंगी। स्वयं काबिल बनकर औरों को इस पढ़ाई को पढ़ाना है और सबको सेंटर से जोड़ना है। तो उस काबिल बनने के लिए रोज पढ़ाई पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बाबा ने आज 8 घंटे की सर्विस के लिए कहा कि 8 घंटे अपने लिए, जिसमें सोना खाना पीना सब कुछ हो जाता है। 8 घंटे सरकारी नौकरी और 8 घंटे की है ये रूहानी सर्विस, परमात्मा की सर्विस, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस। बोला उससे क्या मिल जाता है? 1000 2000, उस वक्त 1000 2000 मिलते थे, आज 1,50,000 मिल जाते हैं। पर यहाँ तो ये 8 घंटे की कमाई पद्मा पदम कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है। वो सत्युग की कमाई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हर बच्चे को इस 8 घंटे की रूहानी सर्विस में लगना ही चाहिए। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भव। इसमें बाबा ने समझानी दी, जैसे जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है वो उतना ही झुक जाता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार जब आत्मा भरपूर हो जाती है, गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है, तो निरअहंकारी बन जाती है। तो वो सदा निर्माण रहती है, अपने गुणों से शक्तियों से सबकी स्नेही बन जाती है। क्योंकि जो फलों से लदा हुआ पेड़ है वो सबका स्नेही होता है ना, सब उसकी तरफ देखते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको मनी मन ऑटोमेटिकली धन्यवाद जाता है, क्योंकि उससे वो फल प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही जब आत्मा भरपूर होगी गुणों से शक्तियों से, तो वो निर्माण होगी, सबको स्नेह देगी, स्नेह मिलेगा, सबको गुण शक्तियां उससे मिलेंगी, तो सबकी दुआएं ऑटोमेटिकली उसको मिलेंगी। जिनको अल्पकाल की ये शक्तियां मिलती हैं या गुण होते हैं, बाबा ने इसमें लाइन कही, अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। जिन्होंने अथॉरिटी बन गए हैं, संपूर्ण अथॉरिटी बन गए हैं, जिन्होंने सर्व गुणों से शक्तियों से भरपूर हो गए हैं, वो तो होते हैं निर्माण और निरअहंकारी। और जिन्होंने थोड़ा सा प्राप्ति होते ही उनके अंदर अहंकार होता है। तो ऐसा अहंकारी नहीं बनना है। संपूर्ण सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो ये जो सत्य ज्ञान है और ये संपूर्ण रीति से भरपूर हो जाते हैं जब इस सत्य ज्ञान से आत्मा, तो उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता अपने आप आ जाती। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि भाग्य के आधार त्याग है, त्याग के बिना भाग्य नहीं मिलता है। तो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, जिसको हम धारणाएं कहते हैं, वो त्याग है हमारे भाग्य बनने का। इसलिए बाबा ने वो धारणाएं कराई हैं, ताकि बच्चे उस त्याग को अपनाएं, उस धारणाओं को अपनाएं और उनका पद्मा पदम सौभाग्य बने 21 जन्मों के लिए। तो इस त्याग में या इस धारणाओं में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण है, स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण। इसलिए इस त्याग को त्याग नहीं समझना चाहिए, सदा भाग्य समझकर इस त्याग में बढ़ चढ़कर इन धारणाओं को अपनाना चाहिए, धारणाओं पे चलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।